Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। एमएचआरसी ने आज अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार रिया चक्रवर्ती ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब मामला क्या था, सुशांत सिंह राजपूत की मोर्चरी में रिया चक्रवर्ती गई थी, उसको लेकर सवाल खड़े हुए थे। वहीं सॉरी बाबू बोला था, उसको लेकर एमएचआरसी ने मुंबई पुलिस और कूपर हॉस्पिटल को एक लेटर जारी किया था कि रिया चक्रवर्ती को किसने अलाउ करा। अगर मोर्चरी में जाने की बात करें तो वहां वही लोग जा सकते हैं जिनके साथ आपके ब्लड रिलेशन हो। तो पहले रिया चक्रवर्ती का नहीं था और अब हो गया, जो एमएचआरसी ने उसे क्लीन चिट दिया। रही बात ह्यूमन राइट कमीशन की, तो मेरे लिए कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि ये आतंक परस्त रहे हैं। इन लोगों ने इस देश में आतंकियों के स्लीपर सेल का काम किया है। अगर कोई आतंकी मरता है वहां ये छाती पीटने जरूर जाते हैं। अगर वहीं कोई सेना का जवान मरे वहां ये कुछ नहीं बोलते। एक्चुअल में अगर इनकी बात करें तो ये ह्यूमन राइट नहीं, इन ह्यूमन राइट कमीशन है। उस रिया चक्रवर्ती के बारे में सिद्धार्थ पिठानी ने भी हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। जब दिशा सलियान की हत्या हुई और वो खबर सुशांत सिंह राजपूत को मिली तो वो बेहोश हो गए थे। उस दौरान रिया चक्रवर्ती ने उनके लैपटॉप्स, गैजेट्स और जितने सामान थे सब लेकर निकल पड़ी। जब वो होश में आए तो उन्होंने कहा कि अब ये लोग मेरे को छोड़ेंगे नहीं। और वो रिया चक्रवर्ती आज ह्यूमन राइट कमीशन को सुशांत सिंह राजपूत की खास दिखती है। और उसने भी पीआर इंटरव्यू में अपना बहुत सारे ड्रामे किए थे। और उसी रिया चक्रवर्ती को कांग्रेस बंगाली ब्राह्मण बता रही है। वहां तो उसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही है। अब मैं पूछना चाहता हूं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए पहला शख्स जिसने सीबीआई जांच की मांग की, मनोज तिवारी। दूसरा जो बड़ा नाम, रूपा गांगुली। यह मामला मीडिया में नहीं आ रहा था। इसको किसने उठाया? सुब्रमण्यम स्वामी। इस करण सिंह भंडारी उनके साथ काम करते हैं, मेन सुब्रमण्यम स्वामी ही है। उसके बाद जोर शोर से इस मुद्दे को किसने उठाया? अर्णव गोस्वामी। बॉलीवुड में ड्रग्स के मामले को किसने संसद भवन में रखा? रवि किशन शुक्ला। वो सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की भी मांग करते रहे। एक सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा प्रमुखता से जो आवाज उठाने वाले रवि तिवारी बिहारी। क्या ये लोग ब्राह्मण नहीं है? और इसको भटकाने के लिए कैसे तर्क दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि एक तरफ ड्रग्स की बात हो रही है, दूसरी तरफ लूट खसोट की बात हो रही है, और तीसरी तरफ अबेटमेंट टू सुसाइड की बात हो रही है। भाई एक आदमी क्या 3 काम नहीं कर सकता? जाहिर सी बात है कि अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला सुशांत की फैमिली ने दर्ज कराया था, उसको लेकर सीबीआई जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को लूटा था, उसके लिए ईडी जांच कर रही है। और ये ड्रग्स का व्यापार करती थी, उसके लिए एनसीबी जांच कर रही है। कितना सिंपल है। और ये लोग तर्क दे रहे हैं उस बॉलीवुड को लेकर। कुछ इन लोगों के वजह से ये पूरी बॉलीवुड को समेट रहे हैं। हालांकि बॉलीवुड में 95% गलत है। उनको बता रहे हैं कि वो रिवेन्यू जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। तो मैंने उनको जवाब देते हुए लिखा था, आप भी देख सकते हैं, कि भाई जीबी रोड भी रेवेन्यू जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। उसको भी इनके बराबर रखकर ट्रीटमेंट की जानी चाहिए। लेकिन ये लोग हमेशा से अन्याय के साथ खड़े रहे हैं। इनकी ये फितरत बन गई है। अब जो सीबीआई या जो भी सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है, उसका मतलब इनका बीजेपी से है। भाई सरकार किसी की भी हो, इनजस्टिस तो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। और ये सोच रहे हैं कि अगर इस तरह के मामले को उछाल के हम कोई चुनाव जीत लेंगे या रिया चक्रवर्ती को बचा लेंगे, तो बिल्कुल नहीं है। और मेरा तो सीबीआई से रिक्वेस्ट है, जो इतनी छानबीन हो रही है ना, उसकी जगह महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर को लाके 3rd डिग्री टॉर्चर कर पूछताछ करे। एक दिन में इस मामले का खुलासा हो जाएगा। अब दिशा सलियान का जो मामला है, सबको पता है कि बेबी पेंगुइन का मोबाइल टावर का लोकेशन और दिशा सलियान के टावर का लोकेशन एक जगह था, तो उसकी बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? अब किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? अब तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि बहुत देर हो चुका है। अब देश की जनता परिणाम चाहती है। बाकी आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें।